एक सदी से भी पहले जब इसने अपने दरवाजे खोले थे, तब से ही मुंबई का ताजमहल पैलेस एक जीवंत सांस लेने वाला संस्थान रहा है। इतना ही नहीं, यह ऐतिहासिक स्थल आज सपनों के शहर में पहली बार आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे 121 साल पहले जमशेदजी टाटा ने बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया से 20 साल पहले निर्मित यह होटल 12 दशकों से भी ज़्यादा समय में वास्तव में बॉम्बे पोर्ट पर आने वाले जहाज़ों के लिए पहली जगह होने से लेकर शहर की क्षितिज रेखा को सुशोभित करने और विश्व स्तरीय आश्चर्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने तक का लंबा सफर तय कर चुका है, जो उल्लेखनीय सफलता और विरासत का मिश्रण है। सर जमशेदजी एन टाटा एक ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की और उन्होंने सपने सच किए। 50,000 पाउंड की लागत से बने मुंबई के ताजमहल पैलेस ने 16 दिसंबर 1903 को अपने पहले 17 मेहमानों के लिए अपने दरवाजे खोले। हालांकि इसका डिजाइन दो भारतीय वास्तुकारों सीताराम खंडेराव वैद्य और डीएन मिर्जा के दिमाग की उपज था, लेकिन इस परियोजना को पूरा करने वाले अंग्रेज W.A. चैम्बर्स था। आराम और सुविधा को सर्वोत्तम रूप से प्रदान करते हुए यह होटल पहले दिन से ही अपने समय से बहुत आगे था। इसमें बगीचे में लाइटों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था और शुरू में 4 इलेक्ट्रिक लिफ्टें थी। साथ ही बिजली के विफलता की स्थिति में एक बैकअप सिस्टम भी था। कई नवीनतम व्यवस्थाओं और में से एक उनके स्वीट्स में एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी था, जो कि एशिया में सबसे पहला था, जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ बनाने वाले प्लांट की बदौलत संभव हुआ, जो हर एक दिन में 15 टन बर्फ बनाता था। सर्वोत्तम विलासिता प्रदान करने के अपने प्रयास में ताजमहल पैलेस मुंबई में 30 निजी स्वीट अपार्टमेंट, 350 कमरे हैं जो बिजली की रोशनी, पंखे, घंटियां, स्त्री घड़ियां, एक पावर लॉन्ड्री, एक केमिस्ट की दुकान, एक रेजिडेंट डॉक्टर, एक तुर्की स्नान घर और उन्नत सुरक्षा से सुसज्जित है, जो आने वाले लोगों को मोहित करता है। यहाँ सिर्फ स्वीट्स, कई कमरे और गलियारे ही नहीं है, पूरी संरचना अपने आप में देखने लायक है और भारतीय नौसेना के लिए सबसे ज्यादा महत्व ताज का 240 फुट ऊंचा केंद्रीय गुंबद है, जो भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए एक आधिकारिक दिन के समय त्रिकोण के रूप में कार्य करता है, जो मध्य भूमि और गुंबद पर दिशा लेकर अपनी स्थिति तय करते हैं। जमशेदजी टाटा एक दूरदर्शी थे। उनके प्रभाव से मुंबई के ताजमहल पैलेस ने अपनी वास्तुकला और माहौल के लिए मानक को ऊंचा उठाया। एफिल टावर से काफी प्रेरित होकर उन्होंने पेरिस की यात्रा के बाद बालरूम के लिए उसी स्टील से बने 10 खंभे ऑर्डर किए। अपनी अग्रणी विरासत के ताने बाने में मुंबई के ताजमहल पैलेस ने अनगिनत पहली बार पुणे हैं, जो समय के साथ गुजरते रहते हैं। अपनी 121 साल की विरासत में इस विश्व स्तरीय होटल के हर नुक्कड़ और कोने में इतिहास का एक टुकड़ा मिलेगा। शहर का सबसे पहला लाइसेंस प्राप्त बार हब्बर बार, जिसके पास बार लाइसेंस नंबर 1 है, वह जगह थी जहां J.R.D. टाटा हर शनिवार की दोपहर बिताते थे। अपनी बहन के साथ दोनों हमेशा एक ही कोने की मेज पर बैठते थे और एक गिमलेट, एक ताजा फलों का रस और बगल के गोल्डन ड्रैगन से कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर फ्रेंच में बातचीत करते थे। मुंबई का ताजमहल पैलेस देश का सबसे पहला
डिस्कोथेक भी था, जिसने लाइव शास्त्रीय ऑर्केस्ट्रा, ब्रिटिश रेजिमेंट बैंड और जैज समूहों के माध्यम से मनोरंजन के लिए बार को ऊपर उठाया। यह वह स्थान भी था जहां फ्रांसीसी कंट्यूरियर पियरे कार्डिन ने बालरूम में अपना पहला फैशन शो आयोजित किया था। वर्ष 1973 ताजमहल पैलेस मुंबई के लिए यादगार वर्ष था, क्योंकि सामियाना भारत का पहला पूरे दिन खुला रहने वाला रेस्तरां बन गया था। एक और उल्लेखनीय पहली और सनसनीखेज उपलब्धि 1960 में घटित हुई, जब 5वीं मंजिल और छत के बीच 6ठी मंजिल डाल दी गई, जिससे ताजमहल पैलेस मुंबई उस समय की एकमात्र इमारत बन गई जिसकी मंजिल की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इसकी कुल ऊंचाई नहीं बढ़ी। वर्ष 1973 में ताजमहल टावर का निर्माण हुआ। चित्तौड़ की विजय से प्रेरित होकर 23 मंजिलों वाले मेहराबों और बालकनियों से युक्त एक वास्तुकला का एक आकार का चमत्कार। हालांकि ताजमहल पैलेस जैसे प्रतिष्ठित विरासत वाली इमारत के बगल में खड़ा होना कोई आसान, लेकिन ताजमहल टावर ने मूल इमारत के साथ खूबसूरती से तालमेल बिठाया और जल्द ही अपने आप में एक ऐतिहासिक संरचना बन गया। महाराजाओं से लेकर राजाओं, राष्ट्रपति से लेकर राजनेता और अन्य लोगों तक मुंबई के ताजमहल पैलेस में जिन दिग्गजों का स्वागत किया गया है और जो इसके दरवाजे से होते हुए इस भव्यता के स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं, उनकी सूची बेमिसाल है। चाहे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और सरोजिनी नायडू दोनों ने ही होटल में ठहर कर समय बिताया है। मार्गरेट थैचर, किंग चार्ल्स तृतीय, ओबामा, विलियम, मोरक्को के राजकुमार, मैडोना और टिम कुक, इनमें से प्रत्येक ने यहाँ अपना घर पाया है और अपनी कहानी खुद बयां की है। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो सबसे अलग है। ग्रेगरी पेक और जॉर्ज हैरिसन की उदंती है कि बढ़ई को अभिनेता के बिस्तर को उनकी 6 फीट 3 इंच की ऊंचाई के कारण अनुकूलित करना पड़ा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह विलासिता की गोद में सोए। हैरिसन बीट्स के साथ अपनी प्रसिद्धि के चरम पर सितंबर 1966 में किसी भी ध्यान से बचने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिस्टर और मिसेज सैम बेल्स के नाम से वापस आए।